अब आज एक ऐसे कत्ल की कहानी और एक न्यूज आपको बताते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लखनऊ से खबर आई है सामने, जहां पर एक होटल में एक कमरे के अंदर परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या करने की जानकारी आई और तस्वीरें दिल दहलाने वाली रही। हत्या की सनसनीखेज वारदात को नाका इलाके के होटल शरणजीत में अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह के चलते अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की मौत के घाट उनको उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक अरशद ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसने ही पुलिस को हत्या के बारे में जानकारी दी। उसका कहना है कि पिता इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। परिवार 30 दिसंबर को आगरा से लखनऊ गया था घूमने के लिए। हालांकि जब आगरा में इस परिवार के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि परिवार 9 दिन पहले आगरा से निकला हुआ है। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। हत्या में क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाएगी। सर, अभी फादर है क्या बेटा? फादर कहाँ है? क्या वो अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। अभी हत्या का वजह क्या कुछ? पारिवारिक कलह ही कहा है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जाँच करेगी, सब चीज़ सामने आएगी। हाँ। राजधानी लखनऊ में बीती रात 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने से हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी नाका इलाके के उसी होटल शरणजीत के सामने खड़ा हूं, जहां पर बीती रात आगरा के एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता और पुत्र ने ही मिलकर की है। इस दौरान सबसे पहले उसकी मां और उसके बाद उसकी बहनों को मौत के घाट उतारा गया है। इस दौरान कई जो शव मिले हैं उनमें गले पर और कई की कलाई पर काटा गया है, उससे रेता गया है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। जो शव मिले हैं उनमें मां के साथ 4 बहनें हैं। तो जो बेटा था, बताया ये जा रहा है कि अरशद ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह की यहाँ पर घटना हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसको 5 शव मौके पर मिले, उनमें से उसकी मां और 4 बहनों के शव थे। तो इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि इस हत्याकांड को उसके पिता ने अंजाम दिया है, जो खुद सुसाइड करने के लिए यहां से भाग चुके हैं। अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए ताकि पता लगाया जा सके कि
असल वजह इस हत्याकांड की क्या है। लेकिन फिलहाल जो अरशद है वो पुलिस हिरासत में है। उसके मुताबिक पारिवारिक कलह के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीम में मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और कोशिश की जा रही है एक और जहां पर साक्ष्य और सबूत का संकलन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की असल वजह क्या थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि 9 दिन पहले अरशद अपने परिवार के साथ बाहर गया था। वो फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने पर अरशद के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। खबर बलिया से, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर और 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। आनन फानन में सभी घायलों को CHC सिकंदरपुर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया है। घटना की खबर मिलते ASP और SDM सिकंदरपुर मौके पर पहुंच गए। संजय निषाद आज बांसडीह में होने वाली संवैधानिक अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। इस हादसे में संजय निषाद उनको कोई चोटें नहीं आई हैं, वो सुरक्षित हैं। चश्मदीद के मुताबिक काफिले में किसी जानवर के आ जाने की वजह से ये गाड़ी पलटी और फिर कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। खबर लखनऊ से, जहां पर शहीद पथ पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चलते SUV कार से टकरा गई। इसके बाद बेकाबू SUV डिवाइडर से टकराकर पलटी है। इस हादसे में SUV यहां जो चला रहा था शख्स, उसकी मौत हो गई है। उसके 3 दोस्त फिलहाल घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये चारों दोस्त नए साल का जश्न मनाने के लिए निकले थे। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। ये 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आरोप है कि कार ड्राइवर नशे की हालत में था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और कार जब्त कर ली है। टांडा कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। सीतापुर से अगली खबर, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से गौ तस्कर चांद बाबू घायल हो गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो गौ तस्करी के केस में फरार चल रहा था। उसके पास से बाइक, तमंचा, कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद SP सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एटा के जलेसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ के मादक पदार्थों की तस्करी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब आधा किलो कोकीन और 700 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। साथ ही एक सवारी गाड़ी, बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन्स, बड़ी संख्या में क्रेडिट कार्ड जब्त हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग सिंडिकेट के रूप में काम करते थे। DIG ने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। और फिर इसमें 7 अभियुक्तों को सफारी गाड़ी और मोटरसाइकिल के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कि जहाँ पर माल लेने वाले, माल देने वाले लोग आए थे और उनका आदान प्रदान हो रहा था। और कुल मिला करके 475 ग्राम कोकीन और 667 ग्राम हेरोइन, जिनकी इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 2 करोड़ के लगभग होगी। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया है और इसमें आग लग गई है।
ट्रक में कॉटन लदा हुआ था, जिसके चलते आग विकराल रूप ले लेती है। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ है। टायर फटने के बाद ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। ड्राइवर ने बमुश्किल गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में नए साल की पार्टी करके जा रहे लड़कों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के कारगिल पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक नए साल की पार्टी करके कुछ लड़के जो हैं कार से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक लड़का अपने साथी के साथ स्कूटी से जा रहा था। रास्ते में कार और स्कूटी की भिड़ंत हो जाती है, कहासुनी होती है और ये कहासुनी बड़े विवाद में तब्दील हो जाती है। 2 लड़कों को तमंचा निकालकर आमिर को गोली मारी गई है, ये जानकारी मिल रही है। गोली लड़के के पेट में लगी है। गोली मारने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। घायल आमिर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और शव को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो कारगिल से चौराहे सर हमने मुड़े थे ऐसे इस तरीके से मुड़ के हम दोनों हाथ निकल के जा रहे थे। 1 मिनट हमने रुके भी हैं। तो सर उसने क्या करा है, रुक के 1 मिनट रुके, बलीनो आई है, बलीनो पहले मैं खींचा है। हम सर वहाँ गिर भी गए हैं, दोनों जने गिर के एक मिनट हम खड़े हुए हैं। तो खड़ के मैं थोड़ा देर भगाऊँ तो उधर से 500 लोग निकले हैं, जो इसमें रवि चौधरी और भी लोग हैं, 6-7 लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। उन्होंने सर आके हम धाए गोलियाँ चलाई हैं। तो मेरे साथ का लड़का है, उसकी गोली लगी है और लोग लग के हम डर के मारे कॉलोनी भगे हैं पीछे की तरफ। सर कितने राउंड फायर हुए होंगे सर ये नहीं पता, 5-6 राउंड तो उन्होंने करे हैं बहुत सारे। खबर हरदोई से, जहां पर एक लड़के ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। उसने परिवार वालों से 20,000 रुपए की फिरौती की डिमांड कर डाली, लेकिन पुलिस ने उसकी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया। पर्दाफाश करते हुए लड़के को भी खोज निकाला है। नए साल पर घूमने जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। वो नए साल पर मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए जाना चाहता था। इसके लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। उसने परिजनों को फोन करके 20,000 रुपए देने के लिए कहा, अपहरणकर्ता से छुड़वाने के लिए कहा, लेकिन सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किशोर को सकुशल खोज निकाला। कल रात को शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग 17 वर्षीय बच्चा गायब हो गया है। उसके पिता ने थाने पर अभियोग दर्ज कराया था। रात में लड़के ने मोबाइल फोन से सूचना दी थी कि उसको 4 लोगों ने पकड़ रखा है, उसका अपहरण कर रखा है और 20,000 रुपए की डिमांड की थी। इस सूचना को पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और टीमें इसमें लगाई गई। रात को अर्ली मॉर्निंग लड़के को सकुशल बरामद कर लिया। जब लड़के से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पास पैसों की कमी हो गई थी और उसने ये स्वरचित ड्रामा रचा था। उसको कहीं बाहर घूमने जाना था। लड़के की बरामदगी सकुशल की गई है। लड़का नाबालिग है, उसको हिदायत दी गई इस तरह की झूठी सूचना न दे। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर जारी है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गौकशी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया है। आरोप के मुताबिक तीनों अपराधी गौकश की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर झांसी में जिला जेल के जेलर पर जानलेवा हमला हुआ, जिस मामले में आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर बदमाशों के, जहां पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिए गए हैं। खबर कानपुर से, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 3 युवतियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। न्यू ईयर की पार्टी के दौरान छेड़खानी का आरोप है। युवतियों को बाथरूम में घसीटने का आरोप लगाया है और यह आरोप, इसका विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट का आरोप है। अमित गंजू और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित गंजू, ये पूरी घटना विस्तार से समझाएं, कब, कैसे और किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र का है, जहां एक होटल में न्यू ईयर को लेकर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में डिस्को और तमाम
टीम्स वहां डांस कर रही थी। जब डिस्को पे डांस कर रही उस दौरान एक जो उसकी 3 लड़कियां डांस कर रही थी उसमें एक को नेचुरल कॉल के लिए जाना पड़ा, और जब वॉशरूम जाने लगी तो उसी के पीछे उस लड़की का ये आरोप है कि पहले वेटर, फिर स्टीवर्ड और उसके बाद मैनेजर उसके कमरे के पीछे गए और उसके साथ मिसहैंडलिंग करने लगे, जिसकी आज उसने शोर मचाया कि डीजे पे आवाज इतनी जोर से हो रही थी कि बाहर तक आवाज नहीं पहुंच पाई, क्योंकि काफी देर तक जब उसकी साथ की सहेलियां ने, दोनों अन्य सहेलियां भी अंदर गई और देखा कि 2 युवक वहां वॉशरूम के बाहर खड़े, उनसे उनकी बहस चली, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को सूचना दी और जैसे ही मामला बढ़ता देखा तो पुलिस को सूचना दी गई, क्योंकि रात का वक्त था 11 साढ़े 11 बजे का, और ये वहां से जो मैनेजर है उसने भागने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता ने कोहना थाने में अपनी प्रार्थना पत्र दिया है, तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही, ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आप सीसीटीवी फुटेज में ये चीजें मेंशन है या नहीं। जी कंचन जी। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर वो अरविंद राजभर के साथ पीएम मोदी से मिले हैं और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। इस दौरान ओपी राजभर उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा करते हैं।